10 पे। हाँ जी, हो गई है। सर ये पॉइंट दोबारा रिपीट थैंक यू करिएगा सर। जो आपने बताया। अच्छा बेटा, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा ये जितना भी हमने काम किया है ना, चैप्टर टेस्टिंग जहाँ से स्टार्ट हुई है, चैप्टर 10 में जो वन सैंपल टेस्ट था, फिर चैप्टर 2 में हमारा क्या हो गया, रिस्पांस दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, टू सैंपल टेस्ट बना दिया हमने। ऐसे ही था। यस सर। यानी जो भी वहाँ पे टेस्ट किए थे, जिस वेरिएबल को भी टेस्ट किया था हमने, उसके दो दो आगे फिर फैक्टर एक था, लेवल दो थे। मतलब जिस तरह जेंडर है, ग्रेड का ग्रेड, जी सर। सीजीपीए या जीपीए जो है, ये टेस्ट वेरिएबल था हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल। और जेंडर वो फैक्टर था, और उसके दो लेवल थे, मेल और फीमेल। ऐसे ही है। अगर बेटा फैक्टर्स को इग्नोर कर दिया जाता, फैक्टर को इग्नोर कर दिया जाए, तो वन सैंपल टेस्ट जो चैप्टर 10 है, फैक्टर कंसिडर करेंगे तो फैक्टर अगर दो तक लेवल हुए तो टू सैंपल टेस्ट चैप्टर नंबर 11। अगर फैक्टर लेवल दो से ज्यादा हो जाए तो फिर एनोवा, ये जो अभी कर रहे हैं। और मैं अभी ये बता रहा हूँ कि हमारे ये फैक्टर लेवल कितने हैं, स्क्रीन मैंने शेयर। 4 सर। चार है। ये चारों 3। नाम है। नाम है कि क्वांटिटीज हैं ये? सर नाम है। नाम है। अगर ये फैक्टर लेवल बेटा नाम हो, तो फिर तो यही एनोवा टेक्निक ही लगती है आपकी। अगर दो से ज्यादा हो जाए, दो तक हो, तो फिर टी टेस्ट लगता है। मसलन इसमें अगर नेटवर्क सिर्फ होते ही दो, अगर सिर्फ दो नेटवर्क होते तो फिर कैसे टेस्ट करते, इनकी रेटिंग्स को कंपेयर करते? सर ये फिर इंडिपेंडेंट लगाते हैं, डिपेंडेंट। फिर ये बेटा, इंडिपेंडेंट। फिर है तो ये इंडिपेंडेंट ना दोनों। तो ये फिर इंडिपेंडेंट टी टेस्ट लगना था, जो चैप्टर 11 पिछले चैप्टर में किया है। यस सर। उसमें पूल्ड या अनपूल्ड वो तो डिपेंड करता है लेवनीज की क्या वैल्यू आती है। यस। रिपीटेड मेजर्स हो, दो टू फैक्टर रिपीटेड मेजर्स हो, तो तब भी चैप्टर 11 ही काम करेगा। अगर इन इवन फैक्टर्स किसी। को अगर सिर्फ रेटिंग ही हमने टेस्ट करनी हो, फैक्टर को इग्नोर करना हो, फिर तो रिग्रेशन। नहीं। ये बेटा चारों फैक्टर अगर छोड़ दिए जाए, सिर्फ रेटिंग टेस्ट करनी हो, तो वो तो सिंगल वेरिएबल हो गया ना। यस सर। ये फिर चैप्टर 10 वन वन सैंपल टेस्ट, उसमें फिर आपको नल हाइपोथेसिस की वैल्यू दे के टेस्ट। अब देखो बेटा, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करता जाएगा, हमारी टेक्निक चेंज होती जाएगी। मैंने कहा कि जी अगर रेटिंग को हम किसी चीज़ के साथ इफेक्ट ना इसका देखें, तो वन सैंपल टेस्ट है चैप्टर 9। अगर रेटिंग जो है इसका, हमने इसकी कंपैरिजन करना है विद रिस्पेक्ट टू नेटवर्क, तो नेटवर्क अगर दो तक होंगे तो टू सैंपल टी टेस्ट जो चैप्टर 11 हमने पढ़ा। अगर दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो जाएंगे तो फिर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेक्निक यूज होती है। यहाँ तक क्लियर है? ये लिख लो चीज़ें। ये आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि हमने वन सैंपल टेस्ट कहाँ लगाना है, टू सैंपल कहाँ पे लगाना है, मल्टीपल सैंपल टेस्ट जैसे यहाँ पे ये आ रहा है, चार कैटेगरीज वाला आ रहा है, तो हमने कौन सी टेक्निक कब यूज़ करनी है पता तो होना चाहिए ना। यस सर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मसलन जैसे हमारा इसमें रेटिंग है, टेस्ट वेरिएबल है रेटिंग, हमने इस अकेले को अगर टेस्ट करना है तो फिर वन सैंपल टेस्ट लगेगा। फिर चैप्टर, ये आप कहाँ पे जाएंगे, एनालाइज, बात समझ गए? एनालाइज और वन सैंपल टी टेस्ट। अगर सिर्फ किसी एक वेरिएबल को टेस्ट करना हो,
अगर वो वेरिएबल जिसको टेस्ट करना है तो एक ही, लेकिन दो सब ग्रुप्स में डिवाइड हो जाए, वो कितना कितने सब ग्रुप्स में डिवाइड हो जाए? दो सब ग्रुप्स में। तो फिर टू सैंपल की टेस्ट लगेगा, जो चैप्टर 11 है। और अगर हमारा टेस्ट वेरिएबल दो से ज़्यादा ग्रुप्स में डिवाइड हो जाए तो फिर ये वाला जो टेक्निक हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस पढ़ रहे हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है ये वन फैक्टर अभी तो हम पढ़ रहे हैं, टू फैक्टर भी होती है। बहरहाल मज़ीद आप लोग कुछ काम आपका जो आता है इकोनोमेट्रिक से आगे रिलेटेड जी, ये जो रिग्रेशन एनालिसिस है ये तो सारा है ही इकोनोमेट्रिक से रिलेटेड ना। हाँ जी, अब मुझे ये बताएं कि इसका क्या कह रहे थे आप? सर इसका पहले इसकी नॉर्मलिटी चेक करें, इसको मार लगाएं नॉर्मलिटी। नॉर्मेलिटी, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोर। अच्छा जी, रेटिंग की नॉर्मेलिटी चेक करनी है विद रिस्पेक्ट टू नेटवर्क। फैक्टर, हमारा एक ही है अभी इधर। यस सर। ऑप्शंस में वो कहाँ है वो नॉर्मेलिटी टेस्ट वाला? प्लॉट्स सर, प्लॉट्स प्लॉट्स। लॉर्ड्स। अच्छा जी, ये तो इसकी डिस्क्रिप्टिव्स आ गई ना, कॉन्फिडेंस इंटरवल वगैरह। सर ये वैल्यू ऐसे आ रही है। अच्छा अच्छा, वो असल में उसके वो है ही दो, उसकी नॉर्मेलिटी टेस्ट क्या करे? सीबी सीबीएस और फॉक्स हैं ही दो। उनकी देखो ना डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है। 9 और 7। नहीं नहीं, सीबीएस और फॉक्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है 2-2 सर। दो दो, तो इसका मतलब है वो रीडिंग्स कुल कितनी होंगी उनकी? तीन तीन होंगी। n-1 ही है ना, लिहाजा यस सर। दो तक उसने क्या उसकी नॉर्मेलिटी रिकॉर्ड करनी है। इसको फिर ऐसे ही सब के साथ इकट्ठा ही ट्रीट करेंगे, इनको भी बाकियों के साथ ही ट्रीट करो अब, क्योंकि इनकी वैल्यू निकली ही नहीं है। सर ये जो आपने अभी लास्ट में एक बात बताई थी कि फैक्टर्स जो है क्वालिटेटिव हो तो हम इनको अनोवा टेक्निक यूज करते हैं, अगर क्वांटिटेटिव हो जाए, नाम की जगह कोई नंबर आ जाए तो। हाँ, फिर बेटा रिग्रेशन एनालिसिस, फिर रिग्रेशन एनालिसिस जो हमारा आखिरी टॉपिक रह गया। हाँ जी, अब बताओ इसका क्या करना है? सर हो गया, आप क्वेश्चन नंबर आ जाए 17 पे। किस पे? 17। 17, हाँ जी, क्या हुआ? एयरलाइन? जी सर ये नॉर्मल नॉर्मल आ रहा अच्छा, इसमें से जो मैंने छुड़वाए हैं ना वो क्वेश्चंस, वो रिपीटेड मैयर्स के थे, जिस तरह चैप्टर 11 में हमने किए थे ना, टू सैंपल रिपीटेड मैयर्स, यहाँ पे मल्टीपल रिस्पॉन्स रिपीटेड है। इसमें क्या आया बेटा बताओ? 17 में क्या कह रहा है? इज देयर अ डिफरेंस अमंग द जियोग्राफिक रीजन्स इन द क्रैश रेट पर मिलियन फ्लाइट्स? हाँ जी, क्या हुआ है इसको? सर, ये अब नॉर्मल आ रहा है। अच्छा, मिलियंस ऑफ फ्लाइट से ये हमारा आ गया टेस्ट वेरिएबल वेरिएबल डिपेंडेंट। एक मिनट। और जनरल जियोग्राफिक्स आ गया हमारा फैक्टर्स। मैं एक मिनट। हाँ जी, कौन कौन सा कह रहे हैं इसमें से?
मिलियंस ऑफ फ्लाइट्स। इवेंट्स के नंबर ऑफ फ्लाइट्स, मिलियंस ऑफ फ्लाइट, नंबर ऑफ फ्लाइट सर। नंबर ऑफ फ्लाइट्स है। किस वेरिएबल का कह रहे हैं? इज देयर डिफरेंस अमंग द जियोग्राफिक एंड द क्रैश एंड इन द क्रैश रेट पर मिलियन फ्लाइट? क्रैश रेट कौन सा है इसमें? क्रैश रेट तो ये होगा ना, इवेंट्स पर मिलियन फ्लाइट्स। यस सर। और जियोग्राफिक रीजन्स, चलें इसका चेक करते हैं। इवेंट्स हो गया डिपेंडेंट, और जियोग्राफिक रीजन्स फैक्टर्स। हाँ, क्या हुआ है इसको? सर इसका देखिए नॉर्मलिटी चेक करे जरा। नॉन नॉर्मल आ रहे हैं। यस सर। ये देखे 3 1 2 1 मिनट। सारे ही है स्वाए एक के अफ्रीका के। यस सर। अफ्रीका के अलावा सभी नॉन नॉर्मल है। तो ये तो फिर इसका चलेगा नॉन पैरामीट्रिक। ये नॉन पैरामीटर, इसके लिए जरा देख लो कमांड कौन सी यूज होगी। ये इधर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट देख रहे हैं? क्यों भाई, कमांड नजर आ रही है? नॉन पैरामीट्रिक एनालाइज नॉन पैरामीट्रिक जी टेस्ट। यस सर। सर। इसमें से हमारा अभी ये कौन सा यूज होगा? ये वन सैंपल तो है चैप्टर 10 का अल्टरनेटिव। ये वन सैंपल कोमोग्रोव सिमरनोव टेस्ट का मैंने उस दिन बताया था कि अगर नॉर्मेलिटी ना हो, सैंपल साइज 30 से कम हो तो फिर इशू होता है नॉर्मेलिटी का। 30 से ऊपर हो जाए तो फिर नॉर्मेलिटी इशू नहीं रहती। समझ रहे हैं ना बात? यस सर। सैंपल साइज 30 से छोटा हो तो फिर नॉर्मेलिटी इशू है, 30 से ज़्यादा हो तो फिर नॉर्मेलिटी इतना इशू नहीं होती। फिर ज़्यादा ग्रुप्स में होमोजेनिटी बड़ा इशू बन जाती है। अच्छा, ये वन सैंपल के एस जो आपको नज़र आ रहा है, ये किसका अल्टरनेटिव है? सर वन सैंपल टी टेस्ट। हाँ, वन सैंपल टी टेस्ट का है। नॉर्मेलिटी हो तो वन सैंपल टी टेस्ट, नॉर्मेलिटी ना हो तो वन सैंपल के एस। फिर ये टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स, ये किसका अल्टरनेटिव है? सर इंडिपेंडेंट टी टेस्ट सैंपल हाँ, इंडिपेंडेंट सैंपल। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का। फिर ये के इंडिपेंडेंट सैंपल्स, ये किसका अल्टरनेटिव? सर ये पेयर्ड अनोवा सर। का। ये नोवा का। क्योंकि इसमें देखो अभी हमारे फैक्टर कितने हैं? 5 फैक्टर है ना। यस सर। यूरोप अफ्रीका, ये 5 फैक्टर है, के फैक्टर हो गया, के इंडिपेंडेंट सैंपल्स हो गए। तो आगे फिर टू रिलेटेड सैंपल्स, ये किसका अल्टरनेटिव है? पेयर्ड का सर। हाँ, ये पेयर्ड टी टेस्ट जो चैप्टर 11 में पढ़ा था, रिपीटेड मेजर्स वाला। फिर इसी तरह के रिलेटेड सैंपल्स, ये ये हमने सर अनो ये इंडिपेंडेंट। रिपीटेड एनोवा का है। यस सर। इसमें बेटा सिंपली क्या है, बाकी सारा कुछ वही रहता है, हाइपोथेसिस सारे वही रहते हैं, सिर्फ टेस्ट स्टैटिस्टिक चेंज होता है और कोई चीज़ चेंज नहीं होनी। जैसे ये के इंडिपेंडेंट सैंपल्स है, आप के इंडिपेंडेंट सैंपल्स रन कर देंगे, वो रिजल्ट वैसे ही आने हैं, टेबल वैसे ही बनना है। अभी देख लेते हैं क्या आता है रिजल्ट। टेस्ट वेरिएबल कौन सा हो गया? इवेंट। और
ग्रुपिंग वेरिएबल। अब यहाँ पे ग्रुप्स आपने ये दो ही मैक्सिमम और मिनिमम ही ले रहा है। रेंज रेंज फॉर ग्रुप मिनिमम उसका कितना लिखा हुआ था वहां पे, जरा देख ठहरो। नंबर एक दिया हुआ था इधर सर। सर इसकी डाटा फाइल में। इनको नंबर दिए हुए हैं कोई उसने, एयरलाइंस को? हाँ जी, ये आ रही है स्क्रीन नजर? यस सर। इसमें देखो ना, ये नंबर जो उसने दिए हुए हैं। यूरोप को 1 2 3 4 5, ऐसे ही है ना? यस सर। हाँ, तो वहां पे जो उसने मांगी थी ना ग्रुपिंग रेंज, वो आपने मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 5 ये दे देनी है, तो वो पांचों ग्रुप्स का कंपैरिजन कर देता है। अच्छा, इसमें ज़रा देखें रन करके। टेस्ट वेरिएबल हो गया, इवेंट्स पर मिलियन, और ग्रुपिंग वेरिएबल हो गया। ये डिफाइन मिनिमम कौन सा है, 1 और मैक्सिमम 5। कंटिन्यू कर दें और ओके। ये क्रस्कल वैलिस टेस्ट होता है, ये जो चेक हुआ है। अब इसका देखो, इसने बॉक्स प्लॉट कंपैरिजन कर दिया है। देखो पांचों ग्रुप्स में से कौन कौन से ऑलमोस्ट एक लेवल पे हैं। सर अफ्रीका, अब एशिया और साउथ अमेरिका। नहीं, अमेरिका का भी थोड़ी सी लाइन वेरी कर रही है। ये ऑलमोस्ट इनके फैटर रेट एक जैसा ही है, अफ्रीका और एशिया पैसिफिक। ठीक है, ये उसने चारों ग्रुप्स का कंपैरिजन कर दिया। ये है क्रस्कल वैलिस, आपको टेबल नजर आ रहा है, ये क्रस्कल वैलिस टेस्ट। यस सर। ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। तो सर इसको डिफाइन कैसे करेंगे? किसको? ये इसके आउटपुट को। इसका देखो रैंक्स, मेन रैंक्स देखो कितने आ रहे हैं, और नीचे इसकी टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू भी बताई हुई है। ये रैंकिंग के बेस पे करता है। ये जो नॉन पैरामीट्रिक है ना, ये ज़्यादातर रैंकिंग करते हैं, मीडियन को यूज़ करते हैं। मीडियन आपको पता है ना, मीडियन को लिए डाटा को रैंक करना पड़ता है। जी सर। तो ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो है, ये रैंक्स की बेस पे काम करते हैं, जबकि पैरामीट्रिक जो है वो एवरेज की बेस पे काम करते हैं। ठीक है। यस सर। इसकी अब देखो क्रस्कल वैलिस की जो आई है ना टेस्ट स्टैटिस्टिक काई स्केयर, ये है 15.60, और पी वैल्यू इसकी 0.004 सिग्निफिकेंस आ रही है। तो क्या इसका डिसीजन आएगा? कोई बता सकते हैं मुझे क्या? सर कौन सी वैल्यू की आपने बात की है? ये बेटा टेस्ट स्टैटिक क्रस्कल वैलिस से, एक तो ये रैंक रैंक इंफॉर्मेशन दी हुई है ना इसकी, कि यस सर। कौन सा रीजन जो है वो किस रैंक पे है फर्टिलिटी रेट में। क्रैश रेट था ना ये? यस सर। हाँ, तो क्रैश रेट के रैंक्स बताए हुए, कौन सा रीजन किस रैंक पे खड़ा हुआ है। हाईएस्ट रैंक एशिया पैसिफिक का है। तो ये क्रैश रेट्स में सबसे ऊपर, इसकी रैंकिंग ऊपर है एशिया यूरोप। पैसिफिक, उसके बाद अफ्रीका आता है, उसके बाद फिर साउथ अमेरिका, फिर यूरोप, और सबसे आखिर में नॉर्थ अमेरिका। इसके नीचे देखो टेस्ट स्टैटिस्टिक टेबल नजर आ रहा है आपको ये? यस सर।
ये है बेटा क्रस्कल वैलेस टेस्ट, जो हमारा अनोवा का अल्टरनेटिव है। इसकी देखो टेस्ट स्टैटिस्टिक, क्रस्कल वैलेस जो है ये, इसकी टेस्ट स्टैटिस्टिक होती है काई स्क्वायर, ये लिखा हुआ है काई स्क्वायर। यस सर। काई स्क्वायर की क्या आई है वैल्यू? 15.6। 15.640। ये आ गई टेस्ट स्टैटिस्टिक क्रस्कल वैलेस टेस्ट की। और इसकी पी वैल्यू कितनी है? 0.004, ऑलमोस्ट 0% बनती है। हाँ, तो ये इसका मतलब है देर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस अमंग द, क्या था रेट वो, क्रैश रेट्स। यस सर। देर आर, since test statistic of Kruskal Wallace gives a value of 15.60 with the p value less than 1%, with the, इसको अब 00 नहीं कहेंगे, लिखेंगे जो 1% से कम हो उसको ऐसे ही लिखना है, लेस देन 1%। सो देर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस अमंग द सर क्रैश रेट इसमें इन द 4 जियोग्राफिक रीजन्स। चारों ही सिग्नि, आप देखो जो हमें इधर आपने देखा था ना ये बॉक्स प्लॉट, उसमें दो सेम आ रहे थे। दो दो के क्या आ रहे थे सेम, अफ्रीका और एशिया पैसिफिक, ऐसा ही है ना? यस सर। तो अब ये टेस्ट जो है ये कलेक्टिवली बताता है कि दे आर सिग्निफिकेंट, ये नहीं अब आगे फर्दर इसके फिर पोस्ट हॉक टेस्ट लगते हैं कि आगे डिफरेंसेस किन किन में है। ये ओवरऑल ही बताता है कि क्या सभी में एक जैसे हैं या सभी डिफरेंट हैं। ये देखो ना इसमें आगे फर्दर ये नहीं बता रहा ये टेस्ट के कौन कौन से एक जैसे हैं, सर ये इसने सिर्फ यही बताया कि जी डिफरेंसेस हैं सब में, और सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस। और कोई क्वेश्चन? बाकी सर दूसरों से पूछ लें। बाकी बताएं जी, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। अब बाकी क्लास में से देख लो, आपके पेपर बेटा अगर तो हुए ऑनलाइन, बस जैसा कि होने ही ऑनलाइन है मेरा ख्याल है, तो फिर तो आपको इन्हीं डाटा सेट्स पे काम करना पड़ेगा। कुछ मैं आपको असाइनमेंट्स दे रहा हूँ, तो इन्हीं डाटा सेट्स पे काम करना पड़ेगा ये, लेकिन सारे डाटा सेट पे नहीं करना होगा। बात समझ गए है ना? ये क्लास में से बेटा कोई और कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ लें। शरोज तुम ही पूछ रहे हो बस, बाकी तो सोए हुए लगता है मुझे सारे। नहीं सर। नो सर, सोए नहीं सर। नहीं सर, सोए हुए तो नहीं है। चलो शुक्र है। सर बच्चे परेशान है कि सर साहब बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं, तो सर रिक्वेस्ट है कि नहीं अब सिलेबस देखो, रहने दे। आप जब से हम घर बैठे हैं ना तो चैप्टर सिर्फ दो ही पढ़े। यार फिर भी काफी सर कुछ ज्यादा हो गया रमजान है, सिलेबस। रमजान की वजह से बेटा प्रैक्टिस रमजान की वजह क्वेश्चन, से प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा कर लिए हैं, बाकी चैप्टर तो दो ही पढ़े हैं, कि चैप्टर एक 11 और एक ये इनोवा वाला। सर बताओ। फिर वैसे भी काफी है आपने ना। कहा था कि लास्ट लेक्चर जो 2 दिन होंगे तो उसमें हम जो है ना पिछला डिस्कशन करेंगे कि जिसको कोई मामला पेश आते तो हैं। अभी अभी आप लोगों ने लेट ही बड़ा कर दिए, कर करके जी अभी अभी रिवीजन करनी है, रिवीजन करें, मेरा तो कब का खत्म हो गया, मैं तो बड़े आराम से अब बैठा हुआ हूँ कि चले जब आप कहेंगे मैं खत्म कर दूंगा। अब एक चैप्टर रह गया, मेरी तरफ से आज करवा लो खत्म, मेरी तरफ से जब मर्जी करवा लो। सर इतना ही सर रहने सिलेबस देते काफी हैं। है, रमजान है। सर बस इतना ही काफी है। बेटा रिग्रेशन तो होना है ना, रिग्रेशन होना है। सर हमारा लेक्चर भी एक रह गया बस। सर अगर ऑनलाइन पेपर हुए तो आप क्या कह रहे थे कि पिछले कैसे आएंगे?
इधर से यही डाटा सेट्स जो है ना इन्हीं से आना है, और आपने फिर ये सारा डाटा नहीं लेना ताकि सबका एक जैसा ना हो। डाटा थोड़ा करूंगा मैं इसमें से। चलो अब ये ऐसे है कि आ जाओ चैप्टर 14 पे। सर ये एक बात बता दें सर, पेपर चेक कर दिए मिड के? नहीं, वो अभी फाइनल मिड के इकट्ठे ही करूंगा। सही। आपके पेपरों की डेट अभी नहीं आई मेरा ख्याल है। नहीं सर, न्यू डेट नहीं आई, 17 में ही है वैसे। अच्छा, चले ये अब का चैप्टर है 14, मल्टीपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन एनालिसिस। सर काफी नहीं है, नहीं जितना नहीं, पढ़ लिया हम। ये बेटा करना है अभी चैप्टर। सर बहुत है इतना ही। सर रहने दे सर जी प्लीज। अगले सेमेस्टर में कर लेंगे ये। सर प्लीज रहने दें। नहीं नहीं, ये तो हो गई बेटा, ना मेरा 3 चैप्टर है बस, 11, 12 और 14, ये 3 चैप्टर फाइनल के लिए हो। सर रमजान है, इतना नहीं होता। कोई नहीं, आज थोड़ा थोड़ा कर लेना रमजान। अब आज पढ़ लो ना, आज खत्म कर